उस स्टेडियम के अंदर इस वक्त रोशनी ही रोशनी थी। पता नहीं अंदर क्या हो रहा था, लेकिन किसी को भी अंदर कुछ नहीं दिख रहा था। अंदर आखिर चल क्या रहा है? देखते देखते जब वहाँ से वो रोशनी हटती है तो सभी लोगों को फ्लेयर और विकास दिखते हैं, जो कि अपने अपने जगह पर नॉर्मली खड़े थे। अबे भाई, ये है कौन? इसने तो विकास के उस पंच को भी झेल लिया। काफ़ी सारे लोग हैरानी से कहते हैं। दूसरी तरफ विकास, उसके हाथ वो काँप रहे थे, पता नहीं क्यों, लेकिन किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जा रहा था। विकास जैसे तैसे नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा था। कितनी अजीब बात है, ऐसा आदमी हमारी सिटी में और हमें पता भी नहीं। विकास मन ही मन सोचता, और देखते देखते विकास की आंख वो थोड़े बड़े होते हैं और पूरी तरीके से नीले रंग के हो जाते हैं। श्योर, वो विकास की आंखों पर नजर डालता, जहाँ पर अब विकास अपनी जगह से तेजी से गायब होता। विकास की स्पीड पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी, पता नहीं क्यों। देखते देखते श्योर वो भी अपनी जगह से तेजी से गायब होता। श्योर वो तेजी से आगे बढ़ते हुए विकास को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन विकास उसके सामने से बस एक बार गुजरा था और उसे उसके बस एक झलक ही दिखी थी। श्योर तुरंत अपने डायरेक्शन को बदलकर विकास का पीछा करने लगता। इस बार वो विकास को अपने नज़रों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। हो नो, ये किसी ऐसे बिस्त का इस्तेमाल कर रहा है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट और तेज है। श्योर मन मन सोचता। वो विकास के पीछे पीछे जा रहा रास्ते में विकास वो कूदते हुए पीछे मुड़ता और फ्लेयर को देखने लगता। वहाँ पे दोनों हाथों को आगे करता, और अगले पल फ्लेयर वो बीच हवा में अटक जाता। पता नहीं क्यों उसके सामने एक इनविजिबल सी दीवार आ जाती है, जहाँ पर वो टकरा गया था। और तो और वो दीवार टूटी भी नहीं थी, वो इतनी ताकतवर थी। श्योर वो तुरंत ही नीचे स्टेडियम में आता, जहाँ पर श्योर ये अच्छे से देख पा रहा था और महसूस कर पा रहा था कि आधे स्टेडियम के बीच में, उस पूरे स्टेडियम के बीच में एक इनविजिबल सी वॉल आ गई है। और देखते थे वो वॉल श्योर की तरफ बढ़ने लगती है। वो श्रिंक हो रही थी। अरे यार, पीछे तो जगह ही नहीं है। अगर ज़्यादा श्रिंक हुई तो पक्का मुझे मेरी चटनी बना देगी। इसका प्लान तो समझ गया मैं। श्योर मन मन सोचता, पता नहीं वो वॉल क्या थी। पता नहीं, वो टूट भी नहीं रही थी, वो इतनी अजीब वॉल थी। देखते देखते प्लेयर वो बिजन को बुलाता। बिजन बाहर आने के बाद एक कमाल का फायर पॉइंट सीधे वो बड़े से इनविजिबल वॉल पे मारता, जिसके कारण वहाँ पर फायर वो इस इनविजिबल वॉल के चारों तरफ फैलने लगती है। लेकिन अब भी उस इनविजिबल वॉल को कुछ नहीं हो रहा था। देखते देखते वो इनविजिबल वॉल श्योर की तरफ तेजी से बढ़ने लगती और उससे पिचकाने के लिए तैयार हो जाती। देखते देखते श्योर वो पीछे प्रोटेक्टर फील्ड और सामने उस इनविजिबल वॉल के बीच में आ जाता, और वो वॉल अब भी श्योर को पिचकाने के लिए तैयार थी। अगले ही पल श्योर के ठीक नीचे काले रंग की जमीन दिखनी शुरू हो जाती है, जो कि डार्क वॉइड थी। वो तेजी से फैलते हुए पूरे स्टेडियम को ही कवर कर लेती है, और देखते ही देखते श्योर है वहाँ पे डार्क वॉइड के अंदर चला जाता। विकास को समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल विकास झुक जाता। ऑफकोर्स वो झुका इसलिए था क्योंकि श्योर उसके पीछे आ गया था। फ्लेयर उसे ऐसा मुंह करके देखते हुए सभी लोग हैरान थे। ये क्या, ये काली जमीन क्या है? काफी सारे लोग हैरानी से कहते हैं। विकास अच्छे से जान चुका था कि इस प्लेयर को हराना इतना आसान भी नहीं है। अगले पल प्लेयर के हाथों में एक अजीब सी तलवार दिखनी शुरू हो जाती है, जो कि काले रंग की थी और डरावनी लग रही थी। श्योर तेजी से अपनी तलवार को विकास की तरफ घुमा देता। विकास देखते देखते खतरनाक मॉन्स्टर बदल जाता, और यही वही बीस्ट था जो कि टाइटन फ्लो लेवल का था, जिसे विकास अपने साथ पकड़ के लाया था। देखते देखते विकास अपने उस खतरनाक मॉन्स्टर वाली बॉडी के साथ तेजी से फ्लेयर पर अटैक करता। फ्लेयर वो अपनी जगह से मूव नहीं करता और उल्टा एक खतरनाक सा पंच और अपने दूसरे हाथ से स्वॉर्ड को घुमाते हुए विकास के हमले पे अपना अटैक करता। अगले पल श्योर का अटैक वो सीधे आगे बढ़ते रहता। श्योर की तलवार वो सीधे विकास के एक हाथ पे जा लगती, जिसके कारण उसका हाथ वो कट के अलग हो जाता, और श्योर का पंच वो सीधे उस बीस्ट के चेहरे पे लगती, जिसके कारण वो बीस्ट मतलब विकास वो तेजी से होते पीछे जाता और प्रोटेक्टिव फील्ड से टकरा जाता। देखते देखते विकास वो तुरंत खड़ा होता, लेकिन अगले पल उसे अपने सर के ऊपर एक परछाई दिखती है। देखते देखते एक मोटी सी भारी भरकम चीज़ जो कि लाल मॉन्स्टर था और फिर ब्रिजेन था। श्योर ने खुद को ब्रिजेन में बदल लिया था। वो अपने ब्रिजेन वाले रूप में बदलने के बाद भारी भरकम शरीर का फायदा उठाते हुए सीधे विकास के ऊपर कूद जाता, और विकास उसकी चटनी बन जाती है। विकास वो तेजी से ब्रिजेन को मूव करने की कोशिश करता, लेकिन अब तक उसकी पूरी जान निकल चुकी थी। यहाँ पर ये लड़ाई चल रही थी, इतने में ही बाहर एक अजीब से धमाके की आवाज़ आती। श्योर जो कि विकास को एक पंच मार के उसे खत्म करने वाला था, इस तरीके से राउंड खत्म होने वाला था, इतने में ही वो धमाके की आवाज़ आई थी। श्योर का नजर वहाँ जाती है और वो नॉर्मल हो जाता है। ऑफकोर्स ये धमाका कोई नॉर्मल धमाका नहीं था, ये शहर के बीचों बीच हुआ था। स्टेडियम में भी मौजूद लोग उन्हें भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा। देखते देखते वो प्रोटेक्टिव फील्ड हट जाती है। फुरियस माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोगों को लड़ाई के बीच में परेशान कर रहा हूँ, लेकिन शहर पे बीस्टों ने हमला किया, वो भी जंगल से, और उसमें सिर्फ सांप है। वो फायर स्नेक जो म्यूटेटेड है वो सभी एक साथ शहर पे हमला कर रहे हैं।
एक आदमी विकास को कहता है, जो कि अपनी जगह पर जैसे तैसे खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। श्योर, मैग्रॉन और डीमन गर्ल तेजी से वहाँ से निकल जाते हैं। श्योर डीमन गर्ल को फ्लेयर बनने कह देता और अपने असली रूप में तेजी से आगे निकल जाता, क्योंकि उसे अपने गोश्त कटाना का इस्तेमाल अच्छे से करना आता था। देखते देखते वो तेजी से आगे बढ़ते रहता। देखते देखते श्योर और मैग्रॉन आसमान मोड़ते हुए जाने लगते हैं, और आसमान मोड़ते होते श्योर को नीचे वो बहुत सारे सांप दिखते हैं, जो कि भयानक दिख रहे थे और तेजी से पूरे शहर पर हमला कर रहे थे। श्योर तुरंत नीचे जाता और करीब 4 सांप जो कि श्योर के सामने आ गए थे, उनका लेवल सच में टाइटल फ्लो लेवल था। श्योर ये देख के हैरान हो जाता। वो सारे सांप वो शहर में तबाही मचा तो रहे थे, काफ़ी सारे लोगों को मार भी दिया था, लेकिन वो सांप जैसे ही श्योर को देखते हैं वो तेज़ी से उसकी तरफ मूव करते हैं उससे ख़त्म करने के लिए। जी क्या, ऐसा लगा जैसे इनकी मुझसे पर्सनली दुश्मनी है। श्योर वो मन ही मन सोचता और मैग्रॉन को देखता। अगले ही पल श्योर तेज़ी से आगे बढ़ता और आसमान में उड़ना शुरू कर देता। वो स्नेक्स वो भी जंप करते हैं, वो तेज़ी से श्योर की तरफ जंप करता है, लेकिन श्योर वो हल्का सा नीचे झुककर अपनी कटाने से उन स्नेक्स के मुंह को काट कर रख देता है। लेकिन एक स्नेक वो श्योर के पाँव को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। श्योर तुरंत ही अपने म्यूटेंट लिजार्ड को बुलाता, जो कि बाहर आते ही बड़े बड़े क्रिस्टल्स उन स्नेक्स के तरफ फायर कर देता और वो स्नेक्स वो तेज़ी से उड़ते हुए पीछे के बिल्डिंग से जाकर टकराते हैं। श्योर उसके पाँव में सांप ने काट लिया था और उसके पाँव वो लगातार हरे हो जा रहे थे। उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे हरी हो जाएगी और इवेंचुअली इसके साथ कुछ भी हो सकता है। श्योर ये अच्छे से जानता था। देखते देखते फ्लेयर जो कि डीमन गर्ल थी वो चुपचाप सीक्रेटली श्योर को हील कर देती है। श्योर ठीक होने के बाद डीमन लेगिस के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करता। ये सेफ रहेगा। डीमंस पे जहर काफ़ा नहीं होता। मेरे हाथ और पाँव डीमंस में बदल गए, डीमन के हाथों बदल गए। जाहिर सी बात है कि इससे मुझ पर जहर का असर नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक और चीज़ परेशानी ये है कि डीमन लेगिस वो ताकतवर नहीं हुआ है। उसे ताकतवर बनाना है तो मुझे उसके लिए ताकतवर डीमन को मार कर उसकी आँख उसे देनी होगी, या फिर अपने डिमोनिक कोर को लेवल अप करना होगा, तभी उसके लेवल को अप किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी उसका लेवल मैटर करना नहीं है, क्योंकि मैं अपने सारे बीस्तों को बुला सकता हूँ। श्योर स्माइल के साथ कहता और देखते देखते रेड बंकी और मोटे कीर को भी बुलाता और साथ में येलो पिंसर को भी। येलो पिंसर और मोटा कीर तेजी से जमीन के अंदर घुस जाते हैं। श्योर जान चुका था कि अगर ये स्नेक टाइटन फुल लेवल पे है तो इसे श्योर, मैग्रॉन, डीमन गर्ल और उस विकास को ही लड़ना होगा। विकास वो दूसरी तरफ था, जो कि उन स्नेक्स को लड़ रहा था, उन स्नेक्स से लड़ रहा था। दूसरी तरफ म्यूटेंट लिजार्ड, उसका लेवल तो टाइटल फ्लो लेवल 2 था। जाहिर सी बात है कि वो कहीं ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए श्योर ने म्यूटेंट लिजार्ड को अलग ही रास्ते भेज दिया था, ताकि म्यूटेंट लिजार्ड वो अकेले ही सारे स्नेक्स को संभाल के वहाँ पे काफ़ी सारे स्नेक्स खत्म कर सके। श्योर और मैग्रॉन तेजी से आगे बढ़ रहे थे। डीमन गर्ल जो कि फ्लेयर के रूप में थे वो भी अलग चली गई थी। देखते देखते उन्हें 2 रास्ते दिखते हैं, जहाँ पर दोनों ही रास्तों पे बहुत सारे स्नेक्स बने हुए थे और एक स्नेक एक बच्चे को उछाल कर खाने ही वाला था। पुनः उस तरफ स्कूल है, तुम राइट जाओ। श्योर मैग्रॉन से कहता और तेजी से उड़ते हुए सीधे उस स्नेक को जोरदार पंच मार देता और उस बच्चे को कैच करता। उस बच्चे को वो सीधे स्कूल में अच्छे से लैंड करवाता और उस प्रोटेक्टिव शील्ड को जो कि टूट चुकी थी उसे रिपेयर करने के लिए कह देता। अगली पल एक स्नेक वो श्योर के पीछे पीछे उस प्रोटेक्टिव फील्ड में घुसने की कोशिश करने लगता। श्योर वो अपने डार्क ब्लेड को सीधे उस स्नेक के मुंह में फेंक के मारता और वो डार्क स्कल ब्लेड वो स्नेक के गले के आर पार निकल जाती और वो स्नेक वहीं गिर जाता। श्योर तेजी से आगे बढ़ता और उस स्नेक की पूरी बॉडी को चेक करने लगता। श्योर उसके नीडो को लिक्विड को निकालता। नहीं, जहाँ तक है श्योर हैरान इस कहता। श्योर देख पा रहा था कि उस नीडो को लिक्विड के अंदर से थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं निकल रही। मतलब ये सांप कमज़ोर है, इनका नीडो कोर का लेवल भी कम है, लेकिन फिर भी इनके पास इतनी ताकत कैसे? श्योर हैरान इस कहता। श्योर को तो ये लगा था कि इतने सारे स्नेक आ गए तो इन्हें ख़त्म करने के बाद एक तरीके से इस शहर में बहुत सारे लोग टाइटन फुल लेवल हासिल कर पाएंगे, लेकिन इनका लेवल तो कम है। श्योर फिर से मन मन सोचता। अगली पल श्योर को पीछे से फिर फंसाने की आवाज़ आती है। वो जैसे पीछे मुड़ता उससे अपने सामने एक बड़ा सा सांप दिखता, जो कि पूरी तरीके से हरे रंग का था और वो श्योर को ही देखे जा रहा था। क्या हुआ इंसान, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, वो स्नेक श्योर से कहता। वो तो बोल तो अपनी लैंग्वेज में रहा था, लेकिन श्योर उसकी लैंग्वेज को समझ पा रहा था। यहाँ बाकी स्नेक उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग पॉजेस हैं, एक तरीके से काबू में कर लिए गए, इसलिए वो लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। कौन हो तुम? श्योर हैरानी से स्नेक से कहता। भूल गए मुझसे? हाँ, वैसे मुझे जानोगे ही क्यों? मुझे तुम्हें पकड़ के लाने के लिए भेजा गया है, वो स्नेक श्योर से कहता। ठीक है, लेकिन किसने भेजा ये तो बताओ? श्योर स्माइल के साथ कहता। अब उसके सामने कोई बात करने वाला आया था तो वो बात उससे ही एक तरीके से इस लड़ाई को सुलझाना चाहता था। अगर किसी से मिलने के लिए बुलाया गया है श्योर को तो श्योर चला जाएगा बस। वो तो तुम्हें वहां जाकर ही पता चलेगा।
वो स्नेक स्माइल के साथ कहता और तेजी से शौर्य पे हमला कर देता। अरे मुझे जिंदा ले जाना है या मुर्दा? शौर्य स्नेक से कहता। कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहने के बाद वो स्नेक अपनी पूंछ को वेव करता। शौर्य वो एक लंबी सी छलांग लगाता और सीधे उस पूंछ के अटैक से बच जाता। लेकिन अब वो पूंछ एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था जिसमें काफ़ी सारे लोग थे। शौर्य जैसे ही ये देखता अपने उड़ने वाली स्किल का इस्तेमाल करके तेजी से बीच हवा में अपने डायरेक्शन को बदलता और उस पूंछ की तरफ बढ़ता, जहाँ पर वो अपने गोल्फ कटाना से सीधे उस पूंछ को काट के रख देता। पहले तो शौर्य इन स्नेक्स पे थोड़ी दया दिखाने वाला था क्योंकि ऑफकोर्स ये लोग किसी और के काबू में है, इसलिए इन छोटे स्नेक्स को शौर्य छोड़ भी रहा था। लेकिन ये बड़ा स्नेक ये तो बड़ा जिद्दी था और बेशरम भी। शौर्य जैसे उस स्नेक के पूंछ को काटता वो स्नेक फिर फंसाना चालू कर देता और देखते देखते उस स्नेक की बॉडी वो हरे रंग से और भी ज़्यादा तेजी से चमकने लगती है। इसकी ताकत बढ़ रही है, शौर्य हैरानी से कहता। उसकी ताकत अब टाइटन फ्लो लेवल 2 जा रही थी, जो कि हैरान सी बात थी, मतलब हैरानी वाली बात थी। देखते देखते उस स्नेक की पूंछ भी रिकवर हो जाती है, वो ठीक हो जाती है और अब वो तेजी से शौर्य की तरफ बढ़ रहा था। शौर्य उसकी स्पीड को देखता जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी। पता नहीं क्यों शौर्य को उसकी आंख लाल होती हुई दिख रही थी, मतलब कुछ तो गड़बड़ था। शौर्य मन मन सोचता इसके अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकल रही है, कहीं इसके अंदर कोई डीमन तो छिपा नहीं है? शौर्य हैरानी से कहता और वो तेजी से उस स्नेक की तरफ बढ़ने लगता। अगर इसके अंदर डीमन छिपा तो मुझे, शौर्य इतना कहता और अपनी डार्क स्कल ब्लेड वाली स्किल को रन करता। हाँ ऑफकोर्स डार्क स्कल ब्लेड वो अलग से उसके हाथ में आया करती थी, लेकिन इसके वक्त उसके हाथों में उसकी गोश्त कटाना थी। वो एक स्किल है ना ही कि डार्क स्कल ब्लेड जो कि अलग से मेरे हाथों में आती है। शौर्य स्माइल के साथ कहता है। अगले ही पल गोश्त कटाना उसके टिप पे एक अजीब से हड्डी की शेप वाली 2 आंखें दिखने लगती हैं जिसके अंदर से काली स्मोक निकल रही थी। मैं कामयाब हो गया, मतलब वो स्किल थी जो कि मैं किसी भी तलवार के साथ कंबाइन कर सकता हूँ और एक अलग से डार्क स्कल ब्लेड भी बुला सकता हूँ। शौर्य स्माइल के साथ कहता। ऑफकोर्स उसने अभी तक स्किल के बारे में ठीक से कुछ सीखा ही नहीं है, वो एक तलवार को भी डार्क स्कल ब्लेड बना सकता है। वो स्नेक जैसे ही शौर्य के हाथों में एक अजीब सी पावर को महसूस करता, वो हैरान दिखने लगता और एक कदम वो पीछे ले लेता। शौर्य तेजी से आगे उड़ना शुरू कर देता और उसकी स्पीड वो भी बढ़ जाती है। अगले पल शौर्य स्माइल के साथ उस स्नेक के सर के करीब पहुंच जाता और अपने गोश्त कटाने से सीधे उस स्नेक के सर के आर पार कर देता। इस बार देखते देखते उस स्नेक का सर वहीं नीचे की ज़मीन पर गिर जाता और वो स्नेक पता नहीं क्यों श्रिंक होने लगता और छोटा हो जाता और एक छोटे स्नेक में बदल जाता। ये भी नॉर्मल स्नेक था, मतलब ये भी किसी काबू में था। शौर्य हैरानी से कहता। अगले पल वहाँ पर और छोटे छोटे ब्लैक स्नेक दिखने शुरू हो जाते हैं जो कि खतरनाक थे और तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। उनके बॉडी में भी हरे रंग की रोशनी साइन होती है, उनकी आंखें भी लाल हो जाती है और वो तेज़ी से शौर्य की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये स्नेक बिल्कुल वैसे ही स्नेक बन गए थे। टाइटन फ्लो लेवल 2 के इतने सारे बीस्ट, ऐसे तो ये पूरा शहर तबाह हो जाएगा। शौर्य मन में सोचता है। अब तक सारे इंसानों को रेस्क्यू करके अलग कर दिया गया था और सारे स्नेक इस वक्त यहीं पे थे। जहाँ तक है ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं ना, तो इन्हें शहर से निकालना होगा। शौर्य इतना कहता और तेज़ी से जंगल की तरफ उड़ के जाने लगता। वो जैसे ही जंगल उड़ के पहुँचता वो पीछे देखता है जहाँ पर सारे स्नेक उसके पीछे पीछे ही आ रहे थे। मैं सही था, शौर्य नॉर्मली कहता और तेज़ी से जंगल की गहराइयों में जाने लगता। जंगल में गहराइयों में जाते जाते शौर्य कुछ नोटिस करता। उन सारे स्नेक के पीछे जो भी स्नेक थे वो सभी की ताकत धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। ये सारे स्नेक यहाँ के हिसाब से जितने ताकतवर हो सकते हैं ये लोग होते ही जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक है टाइटन फ्लो 2 से ऊपर ये लोग जा नहीं पाएंगे क्योंकि इस जगह की इतनी ताकत नहीं है कि ये लोग इस जगह की एनर्जी का इस्तेमाल करके और आगे बढ़ सके। लेकिन कोई तो इन्हें आगे बढ़ने में मदद कर रहा, जो कि खतरनाक बात है। शौर्य हैरानी से कहता और सभी के अंदर से थोड़ी सी डिमोनिक पावर भी निकल रही थी जो कि डरावनी लग रही थी। देखते देखते वो सारे स्नेक जो कि पूरे शहर में थे वो यहाँ जमा हो जाते हैं। विकास, मैग्रॉन, फ्लेयर वो सभी तेजी से इसी तरफ आ रहे थे और शौर्य को वहाँ आसमान मोड़ता हुआ देख रहे थे और सारे स्नेक्स उसे पीछे जाते हुआ देख रहे थे। विकास भी हैरान था कि आखिर इतने सारे ताकतवर सांपों का गुस्सा शौर्य ने उठा कैसे रखा है। देखते देखते वहाँ पर सारे स्नेक एक जगह जमा हो जाते हैं कि शौर्य बीच हवा में ऊपर हो रहा था, इसलिए सारे स्नेक एक अजीब सा ब्रिज बनाने लगते हैं ताकि वो शौर्य को पकड़ सके। देखते देखते शौर्य वो यहाँ नीचे लैंड करता और वो सारे स्नेक शौर्य पर हमला करना शुरू करते हैं। लेकिन अगले पल उन स्टिक्स को कुछ रियलाइज़ होता, वो घिर चुके थे। चारों तरफ ताकतवर लोग मौजूद थे जो कि स्नेक्स को घेर के रखे हुए थे। वहाँ पर करीब अभी 50 से ज़्यादा बड़े बड़े खतरनाक स्नेक थे। विकास, फ्लेयर, मैग्रॉन और शौर्य वो सभी उन स्नेक्स को घेर के रखे हुए थे। अगले ही पल वो सभी अपने अपने बीस्ट को बुलाते हैं जो कि सभी बाहर आने के बाद खूंखार तरीके से दहाड़ने लगते हैं। अगले पल उन स्नेक्स के नीचे से बहुत सारे क्रिस्टल्स वो किसी कांटे की तरफ बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं और उन सभी को एक जगह फंसा कर रख देते हैं। मोटा क्रम के बीच में कूदता है, उन सभी को खाना शुरू कर देता है। येलो पिफल उन सभी को थंडर शॉक देती है जिससे उन्हें परेशानी हो रही थी। फायर क्वीन तेजी से उन्हें जलाना शुरू कर देती है।
ऐसे ही करते करते सारे बीस्ट मिलकर और विकास के भी बीस्टों ने साथ दिया था, सारे बीस्ट और सभी लोग मिलकर उन सारे स्नेक्स का खात्मा कर देते हैं। और अब वहाँ पर उन स्नेक्स की राखी बाकी रह गई थी। थैंक गॉड कि मेरा स्टार्टिंग पावर कुछ ज़्यादा ही था, मतलब मेरी स्टार्टिंग पावर 65 थी, इसलिए मैं इनसे थोड़ा टक्कर भी ले पाया। श्योर, लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहता, लेकिन इन्हें भेजा किसने था, वो भी मेरे पीछे। श्योर मन में सोचता और पीछे देखता, ये वही जगह थी जहाँ पर वो अजीब सा गुफा अपेयर हुआ था, जिसके अंदर श्योर को एक नई स्पीसीज मिली थी जो कि सांप की थी। श्योर को पहले लगा था कि एक तरीके से वो बीस्ट ही होंगे जो कि इवॉल्व होकर ऐसे हो चुके होंगे, सांप वगैरह, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अजीबोगरीब चीज़ें थी, जिससे श्योर ये तो कंफर्म हो गया था कि अंदर जो भी है वो एक अलग सिविलाइजेशन है। ये सांप, ये सब किसी के काबू में थे, डेमोनिक पावर भी इनके अंदर थी। अजीब बात है। इसका मतलब अंदर कोई है जो कि मुझे खुद तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन जहाँ तक है वो नागराज, वो तो मुझसे लड़ने के ठीक से लायक भी नहीं था उस समय, या फिर लड़ने के लायक भी था तो उस समय मेरे बराबरी का था। वो इन सबको इतना ताकतवर कैसे बना सकता है? खुद से ज़्यादा ताकतवर कोई बना सकता है किसी को? नहीं ना। मतलब अंदर कुछ तो है, कुछ तो लफड़ा। क्या तक है नील अमृत, वो उस गुफा में है, अभी मौजूद है। मैं चाहूँ तो और भी बहुत सारे नील अमृत एक जगह इकट्ठा करके ला सकता हूँ, जो कि भविष्य में मेरे काम आएंगे। और वैसे भी जो भी अंदर है उसे भी निपटाना होगा ही। श्योर इस्माइल के साथ कहता, ये सब आखिर चल क्या रहा है? विकास हैरानी से कहता और स्नेक्स के राखों को चेक करता। कुछ तो अजीब है, वो विकास इतना कहता और आगे बढ़ता। यहाँ पर एक अजीब सी स्मेल आ रही है जो कि किसी भी बीस्ट को मोहने के लिए काफ़ी है, खासकर सांपों को। एक अजीब सी धुन जो कि सांपों को बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर म्यूटेंट सांपों को। वो सभी यहाँ जमा हो गए होंगे, जिसके बाद यहाँ पर कुछ हुआ होगा। विकास वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हुए कहता, लेकिन श्योर नहीं चाहता था कि विकास को कुछ भी पता चले। जो भी है अभी के लिए सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन हमें इस चीज़ पे भी इन्वेस्टिगेट करना होगा कि आखिर ये हुआ क्यों। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ नहीं रहते या फिर आप भी इतने ताकतवर नहीं हुए होते तो सब कुछ खत्म हो जाता आज। श्योर इस्माइल के साथ विकास से कहता, मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मैंने खुद देखा वो सभी तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे, मतलब कांड तो तुमने कुछ किया है। वैसे शहर में काफ़ी सारे लोग मारे भी गए हैं, तो हमें पहले उन्हें देखना होगा। और जहाँ तक है इन्हें जो भी काबू कर रहा था, वो अगर गलती से ही बाहर आया तो हम लोग उसे नहीं रोक पाएंगे, इसलिए वो जो भी है उसे खत्म करना होगा। विकास श्योर से कहता, अगर वो सभी सांप श्योर के लिए ही आए थे तो पक्का श्योर ने किसी खतरनाक चीज़ से पंगा लिया होगा, और उसी की बात मानते हुए ये सांप शहर तक पहुँच आए थे। लेकिन हाँ, श्योर ने यहाँ पे मदद भी की थी, इसलिए विकास शांत था। लेकिन श्योर को भी बुरा लग रहा था, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। श्योर और बाकी सभी दोबारा शहर आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग उसका धूमधाम से स्वागत कर रहे थे। वहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से हो रही थी, काफ़ी सारे लोग दुखी रो रहे थे, काफ़ी सारे लोग खुश थे। श्योर ऐसे एक घर में जाता जहाँ पर एकदम शांत माहौल था। वो उस घर में कोई था जो कि मारा गया था। श्योर वहाँ पर करीब 1-2 घंटे तक बैठता, उनके फैमिलीज वालों से बात करता, उनकी मदद करता, जिसके बाद वो वहाँ से आता। श्योर को भी रोना आ गया था, ऑफकोर्स उसकी वजह से बहुत कुछ हो चुका है। ये जो भी था मैं इसे ठीक करके रहूँगा। जो भी मुझे ढूंढ रहा है, मुझे खुद पर बुलाना चाहता, मैं चाहूँगा। श्योर इस्माइल के साथ कहता। ऑफकोर्स उसे गुस्सा आ रहा था, और वो ये गुस्सा कहीं ना कहीं तो उतारेगा ही उतारेगा। वो इसी सोच के साथ श्योर जंगल की तरफ देखता। श्योर इस्माइल करता, इसके बाद देखते देखते वो वहाँ से पलट के चला जाता। अब रही बात टूर्नामेंट की, तो विकास ने खुद ही हार मान लिया था। वो फ्लेयर के साथ दोबारा लड़ना नहीं चाहता था। एक तरीके से उसने वहीं पर हार मान लिया था कि हाँ, फ्लेयर जीत गया, मैंने हार मान ली, बस। देखते देखते अगला दिन आता, टूर्नामेंट करवाने का दिन, मतलब टूर्नामेंट खत्म होने वाला था। ऑफकोर्स उस टूर्नामेंट का लाइव हर जगह चल रहा था। फ्लेयर वो जो इतनी खतरनाक तरीके से विकास को पीट रहा था, वो सब कुछ देख के सभी लोग हैरान थे। ऑफकोर्स कोई भी अगर किसी से लड़ेगा तो उसके इन्फॉर्मेशन को एक तरीके से सारी जगह हाईलाइट किया जाता। और विकास कौन है, ये चीज़ें जानने के बाद लोअर रैंक सिटी वाले वो लोग हैरान हो गए थे कि फ्लेयर ऐसे किसी ताकतवर को पीट सकता। रही बात श्योर और मैग्रोन की, तो उन लोगों ने अभी ज़्यादा कुछ किया नहीं था। हाँ, ताकतवर लोग को वो आसानी से डरा रहे थे, लेकिन फ्लेयर के सामने वो लोग क्या करेंगे, ये चीज़ें देखने के लिए सभी लोग एक्साइटेड थे। ऑफकोर्स फ्लेयर और श्योर उन लोगों के शहर से तो आए थे। सभी लोग 1 स्टार सिटी, 2 स्टार सिटी, 3 स्टार सिटी, 4 स्टार सिटी और सारी सिटी वाले ऐसे श्योर और फ्लेयर की फाइट देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। श्योर वो फाइट के लिए रेडी हो रहा था कि आज श्योर की फाइट वो लीडर बिली से होने वाली थी। वही लीडर बिली जो कि 4 स्टार सिटी में ब्लैक गॉड टीम का लीडर था, और उसके पास एक फायर किंग भी था। श्योर समझ चुका था कि फायर किंग की मदद से उसने फायर कोर हासिल किया होगा, जिससे वो फायर एलिमेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। और तो और
उसने यहाँ भी चुपचाप छिप छिप के बहुत सारे कमाल किए होंगे, जिससे हुआ ये होगा कि इसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज तो मज़ा आने वाला। शिवा स्माइल के साथ कहता और देखते देखते स्टेडियम के लिए निकल जाता। चलो गाइस, 1 घंटे का वीडियो पूरा हो गया है। और हाँ, एक और चीज़, वो जो वीडियो मैंने डाली थी हाइप के लिए, ये सामने आ रही होगी। इससे आप लोग दोबारा हाइप कर सकते हो। मंडे आ चुका है, आप सभी का हाइप पॉइंट आपको वापस मिल गया होगा। आप लोग दोबारा हाइप कर सकते हो एंड दोबारा टॉप 1 पे आज एनिवर्सरी है, तो प्लीज़ हाइप पॉइंट पहुँचा दो दोबारा। एंड बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। और रही बात वीडियो में इतना लेट क्यों हो रहा है, तो मैं उस दिन रात में जब लाइव कर रहा था तो वॉइस ओवर करते करते मेरा मुंह कट गया एंड खून भी निकल रहा था। ये चीज़ें मैंने लाइव पे नहीं बोली, लेकिन मतलब बोलना अलाउ नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ, पता नहीं कैसे भाई। चलो ठीक है, मैं वैसे बोल सकता हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ तो बोल ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। एंड सामने जो वीडियो आ रहा है उसको जाके 3 बार हाइप करना, 3 बार याद से, ठीक है। एंड दोबारा टॉप 1 पहुँचाओ, बाय।